तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब कुछ रेडी है, जल्दी से आ जाइए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के आज जितने भी टाइप होंगी जो हमारे एचएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी टाइप के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो लाइव आ गए हैं, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। आवाज़ देखिए सही आ रही है क्या मेरी? बिल्कुल सही आ रही है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। तो बात करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। यहाँ से ये मान के चलो कि हर एक एचएससी के एग्जाम में, जितने भी हमारे एचएससी के एग्जाम होते हैं ना, हर एक में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। टोटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यानी कि ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं इंडिया में, ही ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जो कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है ना हो उसके अंदर। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी अभी पढ़ना चाहे तो लाइव में आ सकता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर जी। चलिए गो टू नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक बार बेसिकली जान लेते हैं हम कि किस प्रकार के जो है ना क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं अपने पास कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग में मेनली जो होता है ना, वो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर लेटर आते हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो अल्फ़ाबेट्स पे आते हैं। किस अल्फ़ाबेट पे? जो इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि हमारे जो ABCD होते हैं ना, ABCD, इसके ऊपर मेनली हमारे क्वेश्चंस होते हैं। इनसे कोड करके एक अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा जाता है। हमें जस्ट फाइंड आउट करना होता है कि वो जो कोड करके वर्ड लिखा गया है, वो किस कोड में लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में सीखेंगे कि उन जो कोड करके लिखा गया है उसको हम इजिली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उस अप्रोच तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। उस सारे डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो भी मान लो फर्स्ट टाइम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो उनको आनी ही चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपका जो पूरा चैप्टर होगा वो आसान हो जाएगा, आप चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे। तो 2 ही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फर्स्ट तो ये है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके आपको नंबर याद रहने चाहिए कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो किस पोजीशन के ऊपर आता है। जैसे जो हमारा 1 है ना, वो A के नंबर पे आता है, A1 पे आता है। ऐसे ही मान लो J होता है, वो 10 नंबर पे आता है। L होता है, वो 12 नंबर पे आता है। R होता है, 18 नंबर पे आता है। Z होता है, 26 नंबर पे आता है। ऐसे ये नंबर्स आपको याद रहने चाहिए कि आप जब भी लेटर्स को देखें तो आपको वो नंबर्स याद आ जाना चाहिए। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में। सेकेंडली, जैसे हमें पता है कि अपने जो टोटल अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हैं, 26 हैं। तो हमें क्या करते हैं कि जैसे ABCDEF, ऐसे हम नंबर लिखें। एक बार तो हम सीधे लिखें और एक बार हम उल्टे लिखें। जैसे यहाँ से लिखूं मैं ZYXWVU, एक तो ऐसे लिखें, यानी कि ऐसे भी 26 हो गए हमारे और ऐसे भी 26 हो गए। तो एक तरह से ये अपोजिट लेटर होते हैं। इनको इनको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट लेटर। जैसे A का उल्टा क्या है? Z है, B का उल्टा Y है, C का X है, D का W है, E का V है, F का U है। ठीक है, ऐसे ये लेटर्स होते हैं। तो आपको ये भी याद होने चाहिए। कुल मिला के 13 पेयर बनते हैं। ये 13 पेयर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ठीक है, एक तो फर्स्ट बात थिंग्स तो ये होगी कि आपको इनके पोजीशंस याद होनी चाहिए कि किस कौन सी पोजीशन कहाँ पे है। सेकंड जो है, ये जो 13 पेयर है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिर ये सब चीज़ें याद करने के बाद हम जो है ना क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। जैसे यहाँ पे लिख दिया, इफ दिल्ली इज रिटन एज EDMGJ इन ए सर्टेन कोड, हाउ इज नेपाल रिटर्न? यानी कि नेपाल को मैं कैसे लिखूंगा। यदि दिल्ली को ये लिखा गया है तो नेपाल को मैं कैसे लिखूंगा। तो इजीली सबसे इजी अप्रोच क्या होती है इसमें, वो देखिए। सबसे पहले जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे दिल्ली, DELHI, दिल्ली, और इसको हमने कोड क्या किया है? कोड किया है EDMG और G। ठीक है, तो जो भी हमारे जो अल्फाबेटिक पोजीशन है ना इसकी, सबसे पहले हम वो पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि दिल्ली, D हमारा 4th नंबर पे, E हमारा 5th पे, L हमारा 12 नंबर पे, H 8 नंबर पे, I हमारा 9 नंबर पे होता है। ठीक है, ऐसे E 5 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, G है 7 नंबर पे, और ये 10 नंबर पे। यदि आपको पहले याद नहीं है तो कंटिन्यूस आप जब भी करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे इजीली आपको सब याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पे 4 था, और अब नीचे वाले लेटर्स है ना जो अल्फाबेट्स हैं उसको भूल जाओ और जस्ट नंबर पे फोकस करो। आप यहाँ पे 4 है,
ठीक है, और इस साइड कितना है 5, यानी कि 4 से 5 हो गया। कैसे हो सकता है, यदि मैं 4 में 1 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ऐसे देखो 5 था, क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि अब की बार मैंने -1 कर दिया। 12 था, क्या हो गया 13, यानी कि फिर से मैंने +1 कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे 8 था, क्या हो गया 7 हो गया, यानी कि मैंने -1 कर दिया। और ऐसे ही 9 था, कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि मैंने +1 कर दिया। यानी कि यहाँ पे रूल क्या चल रहा है कि एक बार लेटर +1 हो रहा है, फिर -1, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, ये लेटर काम कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे ये तो हमें पता लग लिया कि जो ये कोड है ना वो कैसे डिकोड किया गया है। अब इम्पोर्टेंट है कि जो हमें क्वेश्चंस पूछा गया है उसको भी हम डिकोड करें। तो जैसे हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो है नेपाल, कि नेपाल को क्या लिखा जाएगा, NEPA और L, नेपाल। ठीक है, और इसका भी आप नंबरिंग कर लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए। जैसे ये 14 पे होता है, ये 5 पे, ये 16 पे, ये 1 पे और ये 12 पे। ठीक है, अब बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जैसे ये स्टार्ट 1 से हुआ है ना, +1 से, तो इस वाले को भी +1 से स्टार्ट करना है। जैसे 14 है, 14 में मैं +1 करूंगा तो क्या आएगा 15 आएगा। फिर -1 था तो यहाँ पे भी -1, 5 में से -1 गया तो 4 आएगा। फिर +1, 16 और 1 17, फिर -1, 1 में से 1 गया तो 0 नहीं बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 नहीं बचेगा, बल्कि यहाँ से इसके पीछे वाला नंबर बचता है, यानी कि दैट इज 26। ये मानो कि अल्फाबेट ऐसे सर्कल में बैठे हुए हैं, यहाँ से A है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे B है, यहाँ पे Y है, ऐसे ये खत्म नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, और 12 +1 करूंगा तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो ये हमारा कोड हो गया। इसको मैं यदि लिखूं एक्चुअल आंसर, तो 15 पे हमारा क्या होता है, 15 पे हमारा O होता है, 4 पे हमारा D होता है, 17 पे हमारा Q होता है, 26 पे हमारा Z होता है, और 13 पे हमारा M होता है। तो दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि नेपाल को हम इस कोड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आवर फर्स्ट टाइप थी कि इसमें अब क्या क्या हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे प्लस की सीरीज भी काम कर सकती है, यानी कि नंबर्स हो सकता है प्लस होते हुए चले हो। दूसरा यहाँ पे नेगेटिव की सीरीज भी काम कर सकती है, यानी कि लगातार नंबर माइनस होते जा रहे हैं। और तीसरा जो अभी मैंने ये करवाया है मिक्स का, यानी कि प्लस और माइनस दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तो कोई नंबर रेगुलर प्लस में हो सकता है, सेकंड रेगुलर माइनस हो सकता है, और थर्ड ये मिक्स में भी हो सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप कि आप समझ गए होंगे, समझ गए तो थम्स अप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल लिखा हो गया है, सिंबल, और सिंबल को इसने क्या लिख दिया, सिंबल को किसी और कोड में लिख दिया है, और ऐसे ही पूछा है कि नंबर को हम किस कोड में लिखेंगे। ठीक है, नंबर का हमें लिखना है। सबसे पहले देखो कि सिंबल SYMBOL सिंबल, और ये नंबर क्या लिख दिया NZTMPNC। ठीक है, काउंटिंग में डालें इसको हम, तो S हो गया 19 पे, Y 25 पे, 13 पे, 2 पे, 15 और 12। ठीक है, N हमारा 14, Z 26, T 20, M 13, P 16 एंड दैट इज 3। अब हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा नंबर किसके पास होगा, कौन सा नंबर किसके पास होगा। सबसे पहले देखो कि 5 नंबर्स हैं और ये भी 5 नंबर्स हैं। काउंटिंग देखें तो कहीं ना कहीं मुझे इनके आसपास ही नजर आ रही है। जैसे 19 है तो यहाँ पे 20 है, ठीक है, 25 हो गया तो ये 26 हो गया, 13 हो गया तो 14 हो गया। देखो अब मुझे नंबरिंग मिल गई। अब मैं इसी जो यहाँ पे लिखा था ना, मैं इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, दैट इज NZTMP एंड फाइनली C। ठीक है, नंबर क्या था इनके 14, 26, 20, 13, 16 और दैट इज 3। अब देखो यहाँ पे ये 25 था तो ये क्या है 26 है, ये 19 था तो ये क्या है यहाँ पे 20 है, ये 13 था तो ये क्या है 14, यानी कि इन्होंने एक्सचेंज कर ली पोजीशंस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो 2 था तो ये 3 हो गया +1, 15 था 16 हो गया +1, 12 था ये 13 हो गया +1। यानी कि कॉन्सेप्ट तो इन्होंने +1 का रखा है पर पोजीशंस भी चेंज कर ली है, यानी कि पोजीशन भी मायने रखती हैं। ठीक है, तो 3-3 का ग्रुप बना दिया इसने और इनको एक्सचेंज कर लिया। तो ऐसे ही हम नंबर्स को अब सोल्व करना स्टार्ट करें।
तो नंबर्स को क्या लिखूं मैं, NUMBER नंबर, ठीक है। इसकी पोजीशंस अभी देखेंगे नहीं, पहले इसको नंबरिंग डालें हम। नंबरिंग ये हो गया 14 पे 21, 13, 2, 5 और 18, ठीक है। अब 3 3 के पेयर बनाओ और इनको एक्सचेंज कर दो ऐसे, ये यहाँ पे आएगा, इसकी पोजीशन यहाँ पे और इसकी पोजीशन यहाँ पे। ऐसे ही इसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी, इस वाले की पोजीशन यहाँ पे और इस वाले की पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या करना है, कॉन्सेप्ट करना है +1 का। तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 15 पे O, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा। 21 और 1 22 हो जाएगा, 22 पे क्या आएगा VMN, ठीक है। जैसे B से आगे क्या होता है C होता है, D से आगे क्या होता है F होता है और R से आगे क्या होता है S होता है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया, दैट इज NVOSFC, ठीक है। आगे हम जो है ना इसी के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें ऑप्शंस दिए होंगे आपके पास। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। एक सर्टेन कोड है दैट इज कंप्यूटर, क्या लिखा है कोड, COMPUTER, कंप्यूटर लिखा हुआ है। और इसी कंप्यूटर को इसने कैसे लिख दिया है, यहाँ पे PMOCRET और U, ठीक है, ऐसे इसने लिख दिया। अब एक चीज मैंने देखी यहाँ पे नोटिस की कि जो अल्फाबेट अपने लेटर्स कंप्यूटर्स में यूज हुए थे वही अल्फाबेट, सेम अल्फाबेट यूज हो रहे हैं दोबारा, यानी कुछ भी नया नहीं है, वही बस उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है, अल्फाबेट सेम रहे बट पोजीशन चेंज हो जाए, तो हमें क्या करना है, काउंटिंग को कुछ अलग तरीके से करना होगा। तो इस बार हम काउंटिंग कैसे करेंगे, हम डालेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये जो पोजीशन है वही पोजीशन सेम उस साइड डालेंगे। और जैसे इनकी पोजीशन है, जैसे P के नीचे 4 लिखा है तो यहाँ पे P के नीचे मैं 4 लिखूंगा, M के नीचे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, O के नीचे 2 है तो 2 एंड 1, ठीक है। R के नीचे 8 है, E के नीचे 7 है, T के नीचे 6 है और 5 है। तो ऐसे लिखते ही हमें पोजीशन का पता लग गया कि 1 2 3 4 को जो है ना आधा किया और उल्टा कर दिया, नंबर सेम रखे, जस्ट उनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो ऐसे ही मैं अपने जो पूछा है यहाँ पे वो हम सोल्व करेंगे। दैट इज पूछा क्या है, DECIPHENR, ठीक है। इसका हमें कोड लिखना है, तो वही सबसे पहले कोड करें हम, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। पोजीशन चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या लिखा है, 4th पोजीशन वाला लिखा है, दैट इज I, फिर C, फिर E एंड D, ऐसे ही R E H एंड P। तो ये अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब इनकी पोजीशन देखोगे आप, तो 4 3 2 1 8 7 6 5 ऐसे ही पोजीशन लिखी हुई है, ठीक है। समझ में आ गई कहानी। यानी कि जब भी अल्फाबेट सेम यूज होंगे तो क्या होगा, वहां पे पोजीशंस पे काम होगा। तो नंबर्स वहां पे अल्फाबेट की पोजीशन के हिसाब से नहीं, 1 2 3 4 के हिसाब से डालेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थ को हम लिखते हैं इसमें, तो मून को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें अर्थ को इसने क्या लिखा है, EARTH अर्थ है, और यहाँ पे इसने लिख दिया FCUX एंड M, ठीक है। चलिए जल्दी से इसके नंबर्स पोजीशन डालते हैं। तो ये हो गया 5 1 18 20 एंड 8, दैट इज 6 3 21 24 एंड दैट इज 30, ठीक है। ये यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कहानी हो सकती है। कहानी ये है कि देखो 5 था, यहाँ पे 6 हो गया, 5 था यहाँ पे 6 हो गया, यानी कि +1 का कॉन्सेप्ट काम किया। 1 था और 3 हो गया, यानी कि 1 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे +2 है। 18 था और 21 हो गया, 18 और 3 21, यानी कि +3। अब देखो आपको साफ दिख रहा होगा, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे जो है ना चीजें चलेंगी। तो 20 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे +4 और 8 के बाद +5, यानी कि जो भी हमारे पोजीशन होंगे वहां पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो चल रहा है, +1 +2 +3 +5 ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम मून का क्या हो जाएगा, MOON, दैट इज मून। और इसका मैं नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे
13, 15, 15 एंड दैट इज 14। तो यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ से +2, यहाँ +3 एंड यहाँ पे +4। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 13 और 1 14, 14 पे क्या होगा n, 15 और 2 17, 17 पे हमारा क्या आ जाएगा q, 15 और 3 18, तो r हो जाएगा 14 और 4 18, ये भी r हो जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, 14, 17, 18 एंड दैट इज 18। राइट नाउ आ गया समझ में कहानी, यानी कि नंबर्स कैसे चल रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्टेन कोड लिखा है दैट इज न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क को उसने क्या लिख दिया 111 लिख दिया, तो पूछा है कि न्यू जर्सी को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो न्यूयॉर्क वर्ड लिखा हुआ है और उस वर्ड को बना के एक वर्ड बना दिया, आपका जो पूरा वर्ड था उसको बना के कुछ नंबर्स में बना दिया, तो श्योरली यहाँ पे एक चीज होगी कि जो इनकी पोजीशंस होती हैं, नंबर्स की पोजीशन होती है, उसको कहीं ना कहीं ऐड किया हुआ होगा या फिर उसके साथ कहीं ना कहीं खेला होगा। जैसे कि न्यूयॉर्क लिखा है यहाँ पे NEWYORK। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं पोजीशन लिखूं इनकी, तो 14 दैट इज 5, 23, 25, 15, 18 एंड 11। और जब मैं यहाँ पे इन सबको मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 111। ठीक है, चाहे तो आप करके दे सकते हैं। देखिए 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 4 19 और 1 20, 20 और 8 28। ठीक है, और 3 31, यानी कि 3 हैसल लग गई हमारी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, 8 9 10 11 दैट इज 111। ठीक है, ऐसे ही अब हम न्यू जर्सी को लिखेंगे NEWJERSEY, न्यू जर्सी। ठीक है, यहाँ पे कोड क्या लिखेंगे इनके, जो इनकी पोजीशन होती है, जैसे 14 +5 +23 +10 +5 +18 +19 +5 एंड +25। ठीक है, यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, 10 5 और 5 20। ठीक है, और 20 और ये 30 50 हो गया हमारा। ठीक है, टोटल 50 एक बार लिख लेते हैं। और अब हम जैसे इसको काउंट करें हम 10 2 ये 30 40 और 50, 50 ये हो गया, यानी कि 100 हो गया। और ये हमारा 9 और 8 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 हमारा ये हो गया कुल मिला के। ठीक है, तो व्हाट इज हियर दैट इज 4 5 10 और 2 12, यानी कि 124 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जब भी ऐसी चीजें दिखाई दें कि एक नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट है और आगे जाके वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गए और किसी एक छोटे नंबर में यानी कि एक संख्या में कन्वर्ट हो गए, तो हम जस्ट क्या करेंगे, उन नंबर्स को जितने भी उनकी पोजीशन है सबको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लिखा हुआ है और दिल्ली का कोड इसने पूछा है। तो देखिए हरियाणा HARYANA हरियाणा है, और देखो जितने हरियाणा में लेटर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 ही ये है, दैट इज 8 1 9 7 1 5 1। तो जैसे ही मैंने दिखाई दिया, जब मैं इसके ऊपर इनकी नंबरिंग डालूंगा, दैट इज कौन सी, जैसे 8 1 18 25 1 14 और 1, देखो 8 का 8 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया। 9 कैसे लिख सकते हैं, यदि मैं 8 और 1 को जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो 9 आ जाएगा। 5 और 2 7, 1 को 1 लिख दिया, 4 और 1 5 लिख दिया, और 1, यानी कि जो इनकी पोजीशंस का नंबर है वो सारे ऐड करके एक नंबर बना दिया। ऐसे ही अब दिल्ली को हम लिखेंगे DELHI, तो दिल्ली 4 5 12 8 और 9, तो ये तो 4 का 4 रह जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, ये 8 और ये 9 से, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो नंबर्स यानी कि जितने लेटर्स हैं उतने ही नंबर्स आए हुए हैं नीचे, तो हम क्या करेंगे, उनकी पोजीशन के साथ काउंट करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वो मिलेगा इसके आसपास। चलिए नेक्स्ट कौन से है, बॉम्बे। बॉम्बे लिखा हुआ है यहाँ पे BOMB।
बोम, अच्छा बोम लिखा हुआ है जिसको 5745 लिख दिया गया है, और BAY बे को इसने 529 लिख दिया है, और पूछा है BOM BAY क्या होगा। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए, इस टाइप की क्या खासियत है कि 2 या 3 लेटर्स ऐसे दिए होंगे जिनका कोड दिया होगा और किसी थर्ड के बारे में पूछेगा। और यहाँ से मेन खासियत क्या होगी कि जिस भी लेटर के बारे में आपसे पूछेगा वो लेटर सारे आपके पास पहले से दिया होगा। जैसे BOM, देखो BOMB यहाँ पे है, AY ये रहा, तो पूरा बॉम्बे बन गया, यानी कि इस बॉम्बे को ये कोड लिखा गया है तो ये बन जाएगा 5745, और AY यहाँ पे 29 लिखा है तो दैट इज 29। बस ये सिंपली आंसर बन जाएगा अपना, ठीक है। तो जैसे B को क्या कोड किया गया है, देखो 5, मैच करना है तो ऐसे लिख सकते हो, B को 5 लिखा है, यहाँ पे दोबारा B आया तो यहाँ पे भी 5 लिख दिया, यहाँ पे B आया तो यहाँ पे भी 5 लिख दिया, यानी कि B के लिए कोड क्या हो गया 5। तो O के कोड लिए 7, M के लिए 4। तो यही जो लिखा है, जितने भी इसके ये खासियत होगी, जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछा गएगा उसमें जितने भी लेटर्स होंगे ना उसका सारों का जिक्र यहाँ पे किया गया होगा, ठीक है। तो इससे आप इजीली पहचान पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए विद ऑप्शंस है, तो हमें देखना है कि इसको हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। मद्रास लिखा है यहाँ पे, तो जल्दी से हम देखें, या यहीं पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मद्रास यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। तो ये हो गया अपना 13 हो गया, ये 1, ये 4, 18, 1 और 19, ठीक है। ऐसे इसको इसने क्या लिख दिया, 14, 1, 5, ये नहीं, 14, 2, 5, 19, 2 और ये 20, ठीक है। तो देखो 13 और 1 14, 1 और 2 5, 4 और 1 5, 18 और 1 19, 1 और 2, यानी कि यहाँ पे +1 का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, जस्ट +1 का काम। तो जल्दी से देखो, B है, B 2, ये 15 पे, ये 13 पे, ये 2 पे, ये 1 पे और ये 25 पे, +1, यानी कि 2 में मैं 1 ऐड करूंगा क्या आएगा 3, 14 में 15 में मैं 1 ऐड करूंगा 16, और 13 में 1 ऐड करूंगा 14, 2 में 1 ऐड करूंगा 3, इसमें करूंगा 2 और इसमें करूंगा तो 1 ऐड करूंगा तो 26, यानी कि लास्ट में हमारा Z होना चाहिए, स्टार्टिंग में C होना चाहिए, ठीक है। काफी सारे ऑप्शन ऐसे हैं। तो देखो 3 को मैं क्या लिखूं C, 16 को P, 14 को क्या लिखूं मैं N, 3 को क्या लिखूं C, 2 को मैं B लिखूंगा, इसको Z लिखूंगा। ये ऑप्शन कहाँ मैच हो रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, ऑप्शन B। तो CPNCB, दिस इज अवर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो जल्दी से आपको यही सोल्व करते हैं। ये 20 है, ये 18, ये 9, ये 16, 12 और ये 5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 19, 17, 8, 15, 15, 11, 4, तो यहाँ पे -1 का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है हर वेक में, ठीक है, -1 हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे हम कर लेंगे इसको, 4, 9, 19, 16, 15, 19 और 5, और -1 का कॉन्सेप्ट काम करेगा। 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 3, 3 पे कौन होता है C, 8 में से 9 में से 1 गया तो 8, 19 में से 1 गया तो 18, 16 में से 1 गया तो 15, 15 में से 1 गया तो 14, 19 में से 1 गया तो 18 और 5 में से 1 गया तो 4। ये देखो कहाँ पे अपना ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन 1। तो A यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लाउड को ये लिखा गया है, फिर मार्जिन को ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लाउड में जल्दी से करें हम, तो दैट इज 3, 15, 21, 12 और 4। ऐसे ही यहाँ पे लिखूँ मैं तो 2, 14, 20, 11 और इसको लिख दिया मैंने 3, यानी कि -1 का कॉन्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे काम, -1। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे -1 से। तो ये है 13, 15, 21, 12, 4, 9, 14 और 7। 13 में से 1 गया कितना 12, 15 में से 1 गया 14, 20 में से 21 में से 1 गया 20, 12 में से 1 गया 11, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 1 गया 8 और 14 में से 1 गया 13 और 7 में से 1 गया तो 6। तो ये देखो ये कहाँ पे आंसर मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पूरी तरह मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
मंकी लिखा हुआ है और फिर इसको ये लिखा गया है, तो टाइगर को बताना है क्या है। तो नंबर डालें हम यहाँ पे 13, 15, 14, 11, 5 और ये 25, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डालें तो ये 24, 4, 10, 13, 14 और ये 12, ठीक है। अब देखो ये लास्ट में देखो y कितना पे था, 25 पे, ये 24 पे, फिर 5, ये 6, फिर 11 तो ये 10, फिर 14 तो ये 13, ये 15 तो 14, ये 13 तो 12, यानी कि उल्टा लिख दिया गया। ये टाइगर है, टाइगर में हम सबसे पहले r का कोड लिखेंगे, ये 18 है और क्या करेंगे -1 करेंगे। 18 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 17, ठीक है। ये 5 है तो -1 करके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6, सॉरी -1 करेंगे तो 4 लिखेंगे। ये 7 था, -1 लिखेंगे तो 6 लिखेंगे। ये 9 था तो -1 करूंगा तो मैं 8 लिखूंगा, और ये 20 था तो -1 करूंगा तो मैं 19 करूंगा। अब इसका कोड देखेंगे हम। 17 का कोड क्या होगा यहाँ पे Q, 4 का कोड क्या होगा D, 6 पे F, 8 पे H, 19 पे S। ये देखो कहाँ पे मैच हो रहा है, तो दैट इज ऑप्शन 1। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और डायरेक्ट नंबरिंग ही डालते हैं, ठीक है। ये है 6, 18, 1, 7, 18, 1, 14, 3 और 5, और इसको इसने लिख दिया है यहाँ पे 19, 2, 8, 19, 2, 15, 4, 6, 7, ठीक है। अब देखो कहाँ से ये मैचिंग होना स्टार्ट करेंगे। उन्नीस है यहाँ पे, ये 18 हो गया, ठीक है। ये 1 था, ये 2 हो गया, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 हो गया, ठीक है। ये 18 था, ये 19 हो गया, ये 1 था, ये 2 हो गया, 14 था, 15 हो गया, 3 था, 4 हो गया, 1 था, F हो गया। यानी कि जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर को उठाया इसने और यहाँ पे रख दिया G पे, किसके साथ, +1 के साथ, यानी कि फर्स्ट लेटर को +1 में किया पर वो लास्ट में लिख दिया इसने, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा वर्ड है, ये इसको कोडिंग डाले में 9, 13, 16, 15, 19, 9, 14 और 7। तो सबसे पहले जो सबसे लास्ट में लिखे जाएगा वो इस 9 को कोड करेंगे, 9 को +1 के साथ कोड करके, यानी कि 10। तो जो हमारा लास्ट का वर्ड होगा वो क्या होगा, J होगा, ठीक है। फिर इससे आगे जितने भी लेटर्स हैं उसमें हम +1 के साथ लिखते हुए चलेंगे। तो ये हो गया 13, 13 और 1 14, 14 को हम क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। 16 और 1 17, 15 और 1 16, 19 और 1 20, 9 और 1 10, 14 और 1 15, 7 और 1 8, ठीक है। तो ये अपना आंसर बन जाएगा। तो ये देखो कहाँ पे है, ये है 2 आई है इसमें, ये नहीं हो सकता, ये ओ ये भी नहीं हो सकता, दैट इज ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, NQPTJOHI, दैट इज ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं चेयर। चेयर को ये लिखा दिया है 1 2 3 4 5, तो रेंट को 5 6 7 8, तो इसको रियर को, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें मैचिंग है एक जैसी। तो देखो आर को यहाँ पे 5 लिखा गया है, आर को 5, आर को 5, आर को 5, तो यहाँ पे भी आर को क्या लिखा जाएगा 5। ई को देखो क्या लिखा जाएगा, ई को लिखा जाएगा 6 6। ए को क्या लिखा जाएगा, ए को ये रहा यहाँ पे, दैट इज 3, और आर को 5। ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाले क्वेश्चंस को देखो, डेस्क को चेयर कहा जाए, ठीक है। इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। डेस्क को क्या नाम दिया गया है, चेयर नाम दिया गया है। चेयर को क्या नाम दिया गया है, ब्लैक बोर्ड नाम दिया गया है। ब्लैक बोर्ड को क्या नाम दिया गया है, डस्टर दिया गया है। डस्टर को क्या नाम दिया गया है, चौक दिया गया है। एंड देन वी डू सिट द क्लासरूम। तो ये पूछा है कि क्लासरूम में हम किसके ऊपर बैठेंगे, तो क्लासरूम में हम डेस्क के ऊपर बैठते हैं, ठीक है, डेस्क के ऊपर। और डेस्क को क्या नाम दिया गया है, चेयर। तो यानी कि हम अब जो आंसर होगा ना, इस चेयर को हमें आंसर लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। ये पूछ लेते कि चौक से किसके ऊपर लिखते हैं, टीचर्स जो है ना चौक से किसके ऊपर लिखते हैं, तो उसमें ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, और ब्लैक बोर्ड को क्या कहा इसने, डस्टर। तो उस केस में हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डस्टर। यानी कि जो हमारा आंसर होता है और उसको क्या कहते हैं वही आंसर हमें टिक करना होता है, ठीक है। चलो अब ये आ गया एक और क्वेश्चन, सिंबल्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया।
जैसे निक लिखा इसने और इसको ये कोड लिख दिया, ऐसे ही लक को कोड लिख दिया। चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, NECK, निक को 1 2 3 एन परसेंटेज, LUCK को प्लस @3 और परसेंटेज, ऐसे ही LIKE, जैसे नंबरिंग होती थी ना वैसे ही इसने बस इस बार कोड लिख दिया है। जैसे 1 2 3 नंबरिंग दे देता था वो, ऐसे ही कोड लिख दिया। तो हमें NIC का निकालना है, NICE। तो N को क्या लिखेगा, देखो N को 1 लिख रहा है यहाँ पे, तो 1 I यहाँ पे है, I को ये भाग लिख रहा है, भाग, C को ये 3 लिख रहा है, 3, और E ये रहा लास्ट में, इसको ये 2 लिख रहा है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी के साथ जो मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास अपनी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड वेरी योर से थैंक यू। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार हम जो है ना सारे चैप्टर्स को थोड़ा समझेंगे और फिर हम जस्ट प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे चैप्टर, जानने की जब तक हमारा एग्जाम नहीं होएगा हम हर रोज इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।